तो हम बात कर रहे थे कि ये जो वर्ड साइकोलॉजी है ना, ये डिराइव हुआ है, ये अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये यूनानी जुबान के दो अल्फाज का मजमुआ है, ठीक है। एक साइकी और दूसरा लोगोस, ठीक है। तो लोगोस जहां भी वर्ड आएगा ना, तो उसका मतलब हमेशा यही होता है कि स्टडी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन या स्टडी। तो यहाँ पे भी जो है ना, वो लोगोस का मतलब यही है कि इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से पढ़ना, स्टडी करना, मुताला करना कि ये क्या चीज है। तो साइकी जो है ना, लफ्ज साइकी, ये एक यूनानी लफ्ज पसुखी से माखूज है, जिसका मतलब सांस या रूह, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ना वो सांस या रूह है। इसी तरह लोगोस का मतलब है मुताला या स्टडी करना, ठीक है, समझना, चीजों को, चीजों का इदराक हासिल करना, इल्म हासिल करना। तो लिहाजा जो है ना, इस डेफिनेशन से हम मजीद देखते हैं कि इसको जो है ना वो साइकोलॉजी को कैसे जो है ना वो डिफाइन किया जाता है। अच्छा, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ना इज द स्टडी। अच्छा देखिए, अब साइकोलॉजी जो है ना वो है मुताला, ठीक है। किसका मुताला? नफ्स या रूह का, ठीक है, रूह का मुताला। अब जो एजुकेशनल स्टडी, जब हम कहेंगे ना कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, तो उसका मतलब साइकोलॉजी, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया कि मुताला करना, ठीक है। तो एजुकेशनल जो है ना वो एजुकेशन की फील्ड में जो चीजें बिहेवियर से या रूह से या जो है ना वो सांस से, ठीक है, इस तरह की चीजों से ताल्लुक रखती हैं, उनका डीप स्टडी करना, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और अपना एजुकेशनल जो करिकुलम है उसको डेवलप करना, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है। हम मजीद इसको वजाहत से देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना, वो इस चीज का मुताला करना है कि लोग कैसे सीखते हैं, यानी उनकी लर्निंग कैसे होती है, उनकी आमोजिश कैसे होती है, उनका ताल्लुम कैसे होता है, वो कैसी चीजों को सीखते हैं, इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स। और इन्हीं के अंदर, यानी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी ना, उसके अंदर एक तो ये देखा जाता है कि लर्निंग कैसे होती है, दूसरे नंबर पे ये देखा जाता है कि टीचिंग मेथड्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, फिर जो है ना इसके अंदर ये भी पढ़ा जाता है कि इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जो है ना उसको कैसे रन करना है। एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग, और लर्निंग यानी जो है ना वो ताल्लुम देते हुए या तालीम देते हुए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे मद्देनजर रखना है। अब ये देखें, ये सारी चीजें हम लोग बार बार जो है ना वो ये सुनने में आता है, कोई भी ऑफिसर आए चेकिंग पे या जो भी कोई विजिट पे आए, तो यही कहते हैं कि बच्चों की साइकी के मुताबिक, बच्चों के मूड्स के मुताबिक, साइकोलॉजी के मुताबिक उनको पढ़ाएं, ठीक है। और जो करिकुलम डेवलपमेंट होती है वो भी जो एक साइकोलॉजिकल और जो फिजिकल जो डेवलपमेंट होती है ना, उसको मद्देनजर रख के डेवलप किया जाता है जो करिकुलम होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी, अब ये देखें कि कुछ बच्चे जो है ना वो और तरह के ट्रीटमेंट के आदी होते हैं, ठीक है। और उनको अगर सेम टाइम पे सेम मेथडोलॉजी को आप यूज करेंगे तो कभी भी जो है ना फ्रूटफुल जो रिजल्ट्स है ना वो नहीं मिल सकेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी पेश नजर रखना पड़ता है। और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पेश नजर रखने का जो एक हिंट है या एक दर्स है, वो हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ के हमें पता चलता है, ठीक है। तो इट एक्सप्लोर्स द कॉग्निटिव, बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन द लर्निंग प्रोसेस। अब ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो इसके ये ढूंढती है, तलाश करती है कि जो कॉग्निटिव है, यानी कॉग्निटिव जो है ना वो ऐसे अफाल जो जहन से ताल्लुक रखते हैं, मेमोरी से या हमारी ब्रेन से ताल्लुक रखते हैं, बिहेवियर जो हम लोग शो करते हैं, ठीक है, यानी जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, जब हम उसको फिजिकली उसको जो है ना वो एक्ट करते हैं, तो वो हमारा बिहेवियर होता है। हमारे इमोशनल्स और हमारे सोशल इन्फ्लुएंसेस, उन सब की लर्निंग प्रोसेस में जो किरदार है ना, उसको भी हम देखते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट यूज दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल लर्न टू डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड हेल्प स्टूडेंट्स सक्सीड इन स्कूल। तब ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये इस चीज को जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं, इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि कैसे जो है ना वो स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं स्कूल लेवल पे बच्चों को कामयाब करने के लिए, कि उनकी उनकी जो ना डेवलपमेंट अच्छी हो जाए, उनकी लर्निंग अच्छी हो, ठीक है। तो ये सारा इसके अंदर है। अच्छा, फिर जो है ना वो एक और इसकी जो है ना वो डेफिनेशन ये की जाती है, इस तरह इसको डिफाइन किया जाता है कि दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड
एंड एडोलिसेंस। अब ये जो है ना वो अर्ली चाइल्डहुड और जो आगे लड़कपन और मतलब उसके आगे की स्टेजेस हैं, तो ये जो ब्रांच है साइकोलॉजी के ना ये फोकस करती है लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है, यानी जो बच्चे की चाइल्डहुड है ना उससे लेके ऑनवर्ड। However, it also explores the social, emotional, and cognitive process that are involving in learning throughout the entire lifespan। अब पूरी लाइफ, ठीक है, यानी जो जब तक इंसान जो है ना बाकायदा तौर पर उसकी लर्निंग होती रहती है, वो बाकायदा यूनिवर्सिटीज में या स्कूल्स में या कॉलेजेस में वो तालीम हासिल करता रहता है। इस सारे प्रोसीजर के अंदर, इस सारे प्रोसेस के अंदर जो जो चीजें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इमोशन से ताल्लुक रखती हों, चाहे वो कॉग्निटिव हो, कॉग्निटिव यानी ब्रेन से जिनका ताल्लुक, ठीक है, तो उन सब के बारे में जो है ना ये मालूमात इकट्ठी की जाती हैं, ठीक है। और ये कोशिश की जाती है कि इससे ये परखा जाए कि बच्चों की जो लर्निंग है ना वो कैसे ज्यादा फ्रूटफुल हो सकती हैं, और इस लर्निंग के दरमियान, इस लर्निंग के दौरान कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो अपना जो है ना वो रोल प्ले करते हैं। तो ये जो है ना इसका, ये मैंने अभी तक ये बताया आपको कि जो साइकोलॉजी है ना, वर्ड साइकोलॉजी अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है, तो ये दो जो है ना यूनानी जुबान के अल्फाज से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब है रूह या सांस, और लोगोस का मतलब है मुताला करना। तो जिस ऐसा नॉलेज जिसके अंदर या ऐसा इल्म जिसमें रूह या शाऊर या जो है ना वो मंतक, उसका मुताला किया जाए, या सांस, ठीक है, आगे सांस और इसको रूह को हम मजीद वजाहत करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। इसका जिसमें मुतालिया हो तो उसको कहेंगे कि ये साइकोलॉजी है। और जब इन सारी चीजों को अप्लाई किया जाएगा एजुकेशनल फील्ड में तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाएगी। अच्छा जी, इसमें अब ये है कि जो साइकोलॉजी है ना, इसको जो है ना वो सबसे पहले एट द वेरी स्टार्टिंग इसको जो है ना वो समझा जाता था कि ये साइंस ऑफ सोल है, ठीक है, ये साइंस ऑफ सोल है। साइंस ऑफ सोल क्यों कहा जाता था? कि आपको पता है कि यूनानी जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है ना एरिस्टोटल के बारे में भी, और जो अफलातून, प्लेटो, और जो सोक्रेटिस हैं, ठीक है, तो इन लोगों का और उस वक्त का जो सिनेरियो था ना ग्रीक के अंदर, ठीक है, वो सारा ही इस तरह का था कि वो जो है ना चूंकि वो फिलोसफर्स थे, उनकी थिंकिंग एबिलिटी अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज्यादा दी हुई थी। वो चीजों को एनालाइज करते थे, चीजों के बारे में सवालात करते थे, चीजों के बारे में चीजों को एनालाइज करते थे, ठीक है, और नए नए सवालात करके, और जो है ना वो कायनात के बारे में, ठीक है, कि ये कायनात कैसे मार्ज वजूद में आई, इंसान का इसमें क्या जो है ना वो रोल है, ठीक है, अल्लाह ताला ने इसको क्या जो है ना ड्यूटीज असाइन की हैं, ठीक है। और फिर इंसान पे भी गौर व फिक्र किया जाता था कि इंसान किस किस चीज का मजमू है। तो क्या इसके इंसान सिर्फ जो है ना जिस्म है, या इसके साथ साथ कोई और भी ऐसी पावर है जो इसके अंदर जो है ना जो इसको काम करने पे उभारती है, जो इसके आज़ा को हरकत देती है। तो फिर जो है ना उन्होंने जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उनका नजरिया ये था कि जो ये साइकोलॉजी है ना, ठीक है, ये साइंस ऑफ सोल है, ठीक है, यानी सोल के मुताले का नाम है। जैसे कि जो अरिस्टोटल है ना, उन्होंने ये कहा कि तमाम जो जी हयात अशिया है ना, उनके अंदर जो रूह है ना, जो रूह है वो एक बहुत लाजमी अमर है, ठीक है। तो रूह के बगैर जो ना हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन जब सोल के साथ लफ्ज साइंस बोला जाता है, ठीक है, तो उस वक्त जो है ना वो ये बिल्कुल कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि साइंस तो सोल को मानती ही नहीं है, ठीक है। साइंस तो हर उस ऑब्जेक्ट को मानती है जो फिजिकल नेचर हो जिसकी, और जिसका एक फिजिकल जो है ना वो वजूद हो, ठीक है। जिस चीज का वजूद नहीं है, जिस ऑब्जेक्ट का वजूद नहीं है, जो हमें नजर नहीं आती, जो कंक्रीट नहीं है, तो उसको जना हम लोग मतलब ना तो उसके बारे में कोई मुशाहदा कर सकते हैं, ना तजुर्बा कर सकते हैं। तो लिहाजा इन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया, ठीक है, जो जो ज्यादा जो है ना मतलब आगे चल के, ठीक है। तो इस ये शुरू में जो है ना साइंस ऑफ सोल कंसीडर की जाती थी जो साइकोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ये प्रोसीजर आगे बढ़ता गया, डेवलपमेंट्स होती रही और तजुर्बात होते रहे और जो है ना इन्वेंशंस होती रही, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना इसको ये डिफाइन किया गया कि ये जो है ना
साइकोलॉजी, इट इज साइंस ऑफ माइंड। ठीक है, साइंस ऑफ माइंड है। अब जो है ना वो साइंस ऑफ माइंड, जब माइंड कहा गया ना, तो उसके साथ ही ये सवाल पैदा हुए कि माइंड जो है ना वो क्या चीज है। तो कुछ थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि जितना जो है ना वो कन्फ्लिक्ट का हामिल वर्ड सोल था, उतना ही कन्फ्लिक्टेड जो है ना वो माइंड भी है। तो क्योंकि माइंड जो है ना वो उस पे मुशाहदा नहीं किया जा सकता। ठीक है, उस पे मुशाहदा नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा ये जो ना साइंस ऑफ माइंड, ये इसको हम नहीं कह सकते। अगर हम ये कहेंगे कि ये साइंस ऑफ माइंड है जो साइकोलॉजी है, तो इसका मतलब ये है कि हमने साइकोलॉजी को महदूद कर दिया है। ठीक है, लिहाजा अब जो है ना नेक्स्ट, जैसे ही आगे प्रोसीड करता रहा इल्म, जो है ना इल्म में इजाफा होता रहा, इन्वेंशन होती रही, तो साथ ही जो है ना वो ये कंसिडर किया जाने लगा कि जो साइंस ऑफ माइंड है ना, इसको ये कहा जाने लगा कि ये साइंस ऑफ माइंड नहीं है। अगर इसको हम साइंस ऑफ माइंड करार देंगे, तो इसका मतलब ये कि हमने इसको महदूद कर दिया। ठीक है, फिर इसको क्या कहा जाने लगा? इसको कहा जाने लगा कि ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, जो साइकोलॉजी है, ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। अब ये जो शऊर है, शऊर, तहत शऊर और गैर शऊर, ठीक है, तो अब ये जो ना ये चीज भी कंफ्यूजन का शिकार इंसान को कर गई कि जो शऊर है ना वो क्या चीज है। क्या हर चीज को इंसान शऊर के दायरे में ला सकता है? ठीक है, या एक इंसान खुद अपने आप का तो उसको शऊर हो सकता है कि मेरे माइंड में इस वक्त ये चल रहा है। ठीक है, या उसको जो ना जो भी उसके जहनी अफाल हैं या उसके अंदर की जो कैफियत है, उसका खुद को तो कॉन्शियसनेस वो हो सकता है, उसको शऊर हो सकता है। लेकिन वो दूसरों के जो शऊर और लाशऊर और तहत शऊर की चीजें हैं, उनको कैसे ये अखज कर सकता है? ठीक है, लिहाजा इसको भी समझा जाने लगा कि ये भी जो है ना चीज, ये डिफाइन नहीं सही तरह से कर रही। ठीक है, तो लिहाजा जो है ना साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी नहीं इसको कहा जाएगा। अगर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाए तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इन दूसरे इंसान जो है ना वो जब तक अपने कॉन्शियसनेस को या अपनी जो है ना वो कुछ हरकत सकनात को या अपने माफी ज़मीर को बयान नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि उनका जो है ना वो कॉन्शियस क्या है, उनके उनके शऊर में क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो इसको कहा जाने लगा कि ये साइंस ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर है। जब साइंस ऑफ बिहेवियर कहा गया, ठीक है, तो इस पे जो है ना वो फिर तकरीबन जितने भी जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट थे वो मुत्तफिक हो गए। ठीक है, तो अब जो है ना अगर हम इन चारों इनको देखें ना, चारों जो इनका जो मतलब प्रोसीजर है, ठीक है, कि पहले इसको जो है ना वो साइंस ऑफ सोल कहा गया, फिर साइंस ऑफ माइंड, तो ये अपने अपने दौर के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई और व्यूज बदलते गए, ठीक है, और सिनेरियो बदलता गया, तो उस लिहाज से फिर डेफिनेशंस भी बदलती गई। ठीक है, पहले जब सोल को सारा कुछ समझा जाता था तो साइंस ऑफ सोल ही थी साइकोलॉजी। फिर जब साइंस ऑफ माइंड जो है ना, जब माइंड ने ज्यादा जो है ना वो जगह ले ली, ठीक है, ज्यादा अहमियत ले ली, तो उस वक्त फिर इसको साइंस ऑफ माइंड कहा जाने लगा, फिर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, और अब जो है ना वो इसको साइंस ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। अब जो वर्ड बिहेवियर है ना, ये एक बड़ा वसी वर्ड है। ठीक है, अब बिहेवियर के अंदर ये पिछली तीनों चीजें भी आ जाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि बिहेवियर जो है ना वो इंसान के फिजिकल एक्शंस होते हैं। ठीक है ना, तो जब इंसान जो है ना वो किसी चीज के ऊपर एक्शन या रिएक्शन दिखाता है ना, तो उसको हम कहते हैं ये बिहेवियर है। और अब जो है ना वो जब साइकोलॉजिस्ट ने कोई भी मुशाहदा करना होता था या कोई तजुर्बा करना होता था, तो वो इस तरह का माहौल क्रिएट करते थे और उसके अंदर इस तरह की कंडीशन क्रिएट करते थे, खुद साख्ता किस्म की, जिसमें जो है ना ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स, उनका जो बिहेवियर था ना, जो एक ओरिजिनल बिहेवियर होता है, ठीक है, वो शो हो, और उस बिहेवियर की बेस पे जो ना वो रिजल्ट्स निकालते थे। ठीक है,
तो अब जो है ना वो लिहाजा अब जो प्रेजेंटली इसको जो है ना साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर समझा जाता है। ये क्वेश्चन आता होता है, ये चार ऑप्शंस आते हैं कि साइकोलॉजी जो है ना वो साइंस ऑफ सोल है, साइंस ऑफ माइंड है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, या साइंस ऑफ बिहेवियर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि साइकोलॉजी जो है ना वो किस जुबान का लफ्ज है, और ये किस जुबान, साइकोलॉजी जो है ना बेसिकली ये तो इंग्लिश जुबान का लफ्ज है, लेकिन ये दो जो यूनानी जुबान के अल्फाज है ना उनसे डिराइव हुआ है। ठीक है, तो जो साइकी और लोगोस, ठीक है, तो साइकी जो है ना उसका मतलब है स्पिरिट, तो लोगोस जो है ना उसका मतलब है सोल, सॉरी स्टडी। ठीक है, साइकी जो है ना वो स्पिरिट या सोल, और लोगोस स्टडी। ठीक है, तो किसी चीज के बारे में इदराक हासिल करना, किसी चीज के बारे में सोच, तदब्बुर, तफक्कुर करना। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये साइकोलॉजी है। चलें जी, आज के लिए जो ना ये इतना ही, ये आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। ठीक है, होप सो कि आपको अच्छी खासी इसकी समझ आई होगी, और जो है ना